शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 18वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट किया था और दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप को दृश्य कहा है, भूतेन्द्रियात्मकम। उसी भूतेन्द्रियात्मकम को महर्षि पतंजलि ने 19वें सूत्र में विस्तार से उसके विभाग करके समझाया है। सूत्र है विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। सत्व रज तम रूपी गुणों का जो पर्व है, गुणों के जो विभाग है, वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के विभाग हैं। गुण पर्वाणी, पर्व का अभिप्राय है विभाग, गुणों के विभाग 4 हैं, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। इन 4 विभागों में समस्त दृश्य पदार्थ अंतर्निहित है। समस्त दृश्य पदार्थ आ जाते हैं इन 4 विभागों में। इन 4 विभागों के अतिरिक्त और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इन विभागों में नहीं आता हो। विशेष किसे कहते हैं, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। विशेष 16 प्रकार के पदार्थ हैं, 16 तत्व हैं जिनको विशेष कहा जाता है। और ये विशेष इसलिए भी हैं क्योंकि इनसे कोई और नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। जो अंतिम तत्व है, इनसे नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। अर्थात मन से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानेंद्रियों से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, कर्मेंद्रियों से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। ये अंतिम तत्व है। ठीक इसी प्रकार से 5 स्थूलभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे भी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनका नाम है विशेष। इसलिए इनका नाम है विशेष। रही जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया तत्व तो उत्पन्न नहीं होता। केवल उदक से, पानी से नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, ऐसे अग्नि से, वायु से, आकाश से। पर इन पांचों को मिलाने पर, इन पांचों को मिला करके बहुत सारे नए तत्व उत्पन्न होते हैं जो हम देख पा रहे हैं। हमें दिखाई देने वाले इंद्रिय गोचर, इंद्रियों से जो अनुभव हम कर रहे हैं, ये सब के सब इन पांचों तत्वों को मिलाने पर उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये जो 5 महाभूत है, ये विशेष कहलाते हैं। ऐसे ही ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ये विशेष कहलाते हैं। इस प्रकार से गुण पर्वाणी, गुणों के विभागों में पहला विभाग जो विशेष है, वो 16 पदार्थों का समुदाय है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है,
गुणानाम एषा षोडशको विशेष परिणामः। गुणों के यह जो 16 पदार्थों का समुदाय है, यह विशेष कहलाता है। विशेष के बाद में क्रम प्राप्त विभाग है अविशेष। अविशेष अविशेष को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं षड अविशेषाः। 6 प्रकार के अविशेष पदार्थ हैं। विशेष पदार्थ 16 पदार्थ हैं और यहां अविशेष 6 प्रकार के हैं। तद यथा, जैसे कि शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम च इति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं 6 अविशेषों में पहला अविशेष बताया है शब्द तन्मात्रम, शब्द तन्मात्रा। दूसरा है स्पर्श तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रा। तीसरा है रूप तन्मात्रम, रूप तन्मात्रा। चौथा है रस तन्मात्रम, रस तन्मात्रा। पांचवा है गंध तन्मात्रम, गंध तन्मात्रा। ये 5 तन्मात्राएं हैं जो अविशेष कहलाती हैं और ये पांचों तन्मात्राएं 5 स्थूल भूतों के कारण हैं। ये 5 अविशेष है और ये पांचों तत्व किस रूप में रहते हैं उसका वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। 1 द्वि त्रि चतुष पंच लक्षणा शब्दादयः 5 अविशेषाः। 1 द्वि त्रि चतुष पंच लक्षणाः शब्दादयः 5 अविशेषाः। 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं दिए और ये जो पांचों संख्या है इन पांचों तत्वों के साथ जुड़ती हैं। एक संख्या जुड़ती है शब्द तन्मात्रा के साथ। जो शब्द तन्मात्रा है उस शब्द तन्मात्रा में केवल एक तत्व है, केवल शब्द तन्मात्रा है, उसमें किसी का मिश्रण नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी तन्मात्रा है स्पर्श तन्मात्रा, उसमें 2 संख्या जुड़ी है, अर्थात उसमें 2 तत्व हैं, आकाश तत्व भी है और वायु तत्व तो है, यानी 2 तत्व हैं। दूसरी संख्या स्पर्श तन्मात्रा के साथ जुड़ी है और तीसरी तन्मात्रा है रूप तन्मात्रा, इसलिए उसके साथ तीसरी संख्या जुड़ी है। उसमें शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा तीनों विद्यमान है, तीनों तत्व विद्यमान है, इसलिए उसके साथ तीसरी संख्या जुड़ी है। और चौथी तन्मात्रा है रस तन्मात्रा, उसके साथ चौथी संख्या जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें 4 तत्व हैं। शब्द तन्मात्रा भी है, स्पर्श तन्मात्रा भी है, रूप तन्मात्रा भी है और रस तन्मात्रा स्वयं। इस प्रकार से 4 तत्व हैं रस तन्मात्रा में। और अंतिम 5वीं तन्मात्रा है गंध तन्मात्रा, इसमें 5वीं संख्या जुड़ी है, इसलिए इस गंध तन्मात्रा में 5 तत्व विद्यमान हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और रस तन्मात्रा, इन चारों के साथ साथ स्वयं गंध तन्मात्रा, इस प्रकार से 5 तत्व हैं इसमें। जब गंध तन्मात्रा को लिया जाता है तो इस गंध तन्मात्रा में पीछे के 4 तन्मात्राएं भी जुड़ी हुई हैं, वो केवल गंध तन्मात्रा नहीं है, उसमें 4 तत्व और मिश्रित हैं। रस तन्मात्रा में केवल रस तन्मात्रा नहीं है, उसके पीछे 3 तत्व जुड़े हुए हैं,
रूप तन्मात्रा में केवल रूप तन्मात्रा नहीं है, उसके साथ पीछे दो तत्व जुड़े हुए हैं। स्पर्श तन्मात्रा में केवल स्पर्श तन्मात्रा नहीं है, उसके पीछे एक और जुड़ा हुआ है। पर शब्द तन्मात्रा केवल शब्द तन्मात्रा है, उसमें कुछ और जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रकार से 5 तन्मात्राएं हैं, ये कहलाती हैं अविशेष। षड अविशेषाः, 6 अविशेषों में ये 5 अविशेष बताए हैं। और छठी अविशेषता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं षष्ठश्च अविशेषो अस्मिता मात्र इति। जो छठा अविशेष है वो क्या है? तो कहते हैं षष्ठश्च, छठा अविशेष, अविशेष क्या? अस्मिता मात्रा, वो है अस्मिता नामक तत्व। यानी अस्मिता यहां पर कहते हैं अहंकार को। अहंकार को अस्मिता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अहंकार आत्मा की अनुभूति कराने का साधन है। अस्मिता, अस्मि कहते हैं आत्मा को, उस अस्मिता को, उस आत्मा का एहसास कराने का जो साधन है, आत्मानुभूति कराने का जो साधन है, उसका नाम है अस्मिता। अस्मिता आत्मा को भी कहते हैं, और उस आत्मा का अनुभव कराने का जो साधन है उसको भी कहते हैं। उसकी इतनी निकटता है क्योंकि बिना अहंकार के आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, इसलिए अहंकार को भी अस्मिता कहा जाता है। यानी 2 अलग अलग तत्व हैं, पर उस आत्मानुभूति का साधन है, उसके बिना आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, इसलिए उसका नाम अस्मिता रख दिया है। तो अस्मिता मात्र, ये जो अस्मिता नामक तत्व है, अहंकार है, ये छठा अविशेष है। तो कहा जा रहा है एते सत्ता मात्रस्य आत्मनो महतः षड अविशेष परिणामः। एते, ये जो 6 पदार्थ हैं, सत्ता मात्रस्य आत्मनः महतः, जो सत्तात्मक, महतः आत्मना, महतत्व रूपी पदार्थ के षड अविशेष परिणाम, ये 6 अविशेष परिणाम हैं। अर्थात इन 6 पदार्थों का जो कारण है वो है महत्तत्व, जिसको सत्ता मात्रस्य आत्मनः महता ऐसा कहा है। महतः अर्थात महतत्व का। कैसा है? आत्मना, महतत्व स्वरूप वाला पदार्थ है। सत्ता मात्रस्य, सत्तात्मक, जो पहली सत्ता है, जो प्रकट होने वाली सत्ता है। सत्व रज तम का जो पहला कार्य है, सत्व रज तम जो है ये अनुद्भूत के रूप में है, अप्रकट के रूप में है। उनसे प्रकट होने वाला जो पहला तत्व है, अभिव्यक्त होने वाला जो पहला तत्व है, वो है महतत्व। इसलिए यहां पर सत्ता मात्रस्य ऐसा शब्द का विशेषण दिया है। सत्ता मात्रस्य आत्मनः महता, महतत्व जो कि सत्ता स्वरूप में विद्यमान है। आत्मा शब्द यहां स्वरूप के लिए आया है। तो सत्ता मात्रस्य आत्मनः महता, सत्ता स्वरूप महतत्व के षड अविशेष परिणाम, ये 6 अविशेष तत्व हैं जो महतत्व के कार्य हैं। महतत्व से ये 6 प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। 5 तन्मात्राएं हैं और छठा अहंकार। ये सत्ता मात्र स्वरूप वाले महतत्व के कार्य हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है ये जो महतत्व है, ये महतत्व कारण के रूप में है और ये 6 अविशेष कार्य के रूप में है। तो ये
6 अविशेष तत्व हुए हैं। तो महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो 6 तत्व हैं, तदेतत् परम अविशेषेभ्यः, तदेतत् परम अविशेषेभ्यः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यह तत्परम अविशेषेभ्य, अविशेषेभ्य परम, यह जो अविशेष रूपी 6 पदार्थ हैं उनसे परम सूक्ष्म कौन है? तो कहते हैं लिंग मात्रम महत्तत्वम, लिंग स्वरूप वाला महत्तत्व, वह महतत्व जिसके कार्य हैं ये 6 अविशेष तत्व। तस्मिन् एते सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति। तस्मिन् एते, उस महतत्व रूपी पदार्थ में, उस लिंग मात्र में, एते ये 6 अविशेष पदार्थ। कैसा है वो महतत्व? महति आत्मनि, महतत्व रूपी पदार्थ, उसमें अवस्थाय रहते हुए ये 6 प्रकार के अविशेष विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति, अपने विकास को प्राप्त होते हैं, अपने कार्य रूप को प्राप्त होते हैं। अर्थात महतत्व से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो जब तक ये कार्य रूप में नहीं आते हैं तब तक महतत्व रूपी कारण में विद्यमान रहते हैं और उसमें रहते हुए अपने कार्य रूप को प्राप्त होते हैं, अर्थात अहंकार के रूप में प्रकट होता है और तन्मात्राओं के रूप में ये प्रकट होती हैं। ये कार्य रूप है 5 तन्मात्राएं और ये अहंकार, ये महतत्व के कार्य हैं। इसलिए कहा जा रहा है उस महतत्व में रह करके, कारण रूप में रह करके जब कार्य के रूप में आना है तब अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर 6 अविशेषों को स्पष्ट किया है। 16 पदार्थ जो विशेष हैं और 6 पदार्थ अविशेष है, गुण पर्वों के 2 विभागों को प्रस्तुत किया है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे